तहरीक अदम-ए-एतमाद फसाना करार, चौधरी बरादरान का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ डट कर खड़े होने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में कहा कि हम आपके साथ सियासत करेंगे और अपना मुकम्मल ताउन और हिमायत जारी रखेंगे। हुकूमत अपने 5 साल मुकम्मल करेगी। हुकूमत को 3.5 साल बाद इत्तेहादी याद आ गए। ऑपोजिशन का वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात पर तंज। मरियम नवाज और साद रफीक ने घबराना नहीं है ट्वीट कर दिया। हुकूमती टीम भी मैदान में आ गई। शेख रशीद ने कहा तहरीक अदम-ए-एतमाद ठुस हो चुकी, हमें घर भेजने वाले खुद घर जाएंगे। फयाजुल हसन चौहान बोले जहांगीर तरीन और इत्तेहादी हमारे साथ हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का लाहौर का दौरा, अहम मुलाकातें की। सनती पैकेज देने की तकरीब से खिताब में कहा कर्ज मांगने वालों की इज्जत नहीं होती। तवील मुद्दती मंसूबे न होने से मईशत को नुकसान पहुंचा। हमें मईशत को मजबूत बनाना होगा, एक्सपोर्ट बढ़ानी होगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों को मुल्की सनतों में सरमायाकारी की दावत। छीन रहा है कप्तान रोटी कपड़ा और मकान। बिलावल भुट्टो ने मोरों में नारे लगवा दिए। लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब में हुकूमत पर चढ़ दौड़े। बोले ये तब्दीली नहीं तबाही है। पेट्रोल 12 रुपए महंगा करके 10 रुपए कम करना बेवकूफ़ बनाने की कोशिश है। लॉन्ग मार्च ने कप्तान को झुका दिया है। हुक्मरान घबरा गए, अब इनका पुतली तमाशा नहीं चलेगा। तहरीक इंसाफ का सिंध हकूक मार्च नवाब शाह पहुंच गया। शुरका से खिताब में वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने दावा किया कोई बाज़मीर MNA इमरान खान को नहीं छोड़ेगा। जरदारी और बिलावल 15 साल का हिसाब ने। अली जदी ने कहा जरदारी माफिया के खिलाफ जंग करना जिहाद है। बेबी सो रहा है और सोता रहेगा। 2023 में सिंध में हुकूमत बनाकर दिखाएंगे। रूस और यूक्रेन की जंग का 6ठा रोज, लड़ाई में भी शिद्दत आ गई। रूसी फौज ने बैक वक्त खैरसोन, अख्तीर का, खारकीव और कीव पर हमले शुरू कर दिए। हालिया कार्रवाइयों में 70 से ज्यादा यूक्रेनी फौजी हलाक। खारकीव में रूसी बमबारी ने 11 शहरियों की जान ले ली। रूसी यूक्रेन जंग के खिलाफ एहतजाज जारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।